नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत और मैं हूं आपके साथ आकांक्षा यादव। वक्त हो चुका है न्यूज बुलेटिन का और आज इस न्यूज बुलेटिन में हम अमरोहा, बेतिया, फतेहपुर, कौशाम्बी और सतना की खबरों को जानेंगे विस्तार से। तो चलिए निगाह डालते हैं खबरों पर। बीते कुछ दिनों से बिजली का रवैया समझ में नहीं आ रहा है और बिजली की समस्या को लेकर गाँव की जनता काफी परेशान है। बिजली विभाग के अधिकारी सुनने को तैयार नहीं है। ताजा मामला आदमपुर थाना क्षेत्र के गाँव कोकापुर का है, जहाँ लगभग एक सप्ताह से ट्रांसफार्मर फूका पड़ा है और गांव की बिजली गुल है, जहां ग्रामीणों की शिकायत करने के बावजूद भी कोई भी समाधान होने को तैयार नहीं है। इसी को लेकर कोकापुर के लोगों ने ढवारसी बिजली घर पर आकर धरना प्रदर्शन किया और कहा है कि हमारी समस्याओं का समाधान जल्द से जल्द हो। और गांव के ही एक व्यक्ति सोमपाल पुत्र छोटे लाल ने बताया कि गांव में ट्रांसफार्मर फूकने से गांव की बिजली गुल है, जिससे बिजली की समस्या ज्यादा हो रही है। इस मामले की शिकायत अधिकारियों से भी की गई है, लेकिन कोई भी सुनने को तैयार नहीं है। जब हमारे संवाददाता ने ढवारसी बिजली घर के जेई से बात की तो जेई ने बताया कि ट्रांसफार्मर फूकने की सूचना मिल चुकी है। जल्द से जल्द ट्रांसफार्मर रखवा दिया जाएगा, जिससे बिजली की समस्या दूर हो जाएगी। क्या नाम है आपका? सोमपाल। कौन से गांव के रहने वाले हो? कोकापुर। ये जो आज ढवारसी बिजली घर पर धरना प्रदर्शन किया है, क्या है मामला? ट्रांसफार्मर फूक गया, ये 2 फेरे और दोनों फेरे बदला न गया। आज 5-6 दिन है गए ट्रांसफार्मर नहीं बदला गया और लाइट नहीं जा रही, सब परेशान है पूरा गाँव। तो और यहाँ शिकायत लेके आए, इन्होंने बोल दिया है लो वहाँ को रसीद दिखाओ, बिल दिखाओ, ये करो वो करो। अब ऐसे कह देते हैं, ये हर फेरे आते हैं ऐसी चूतिया बना के भेज देते हैं घर। और 100 रुपये लाइनमैन लेता है हर खम्भा पे चढ़ने के। सरकार लाइनमैन कौन है? लाइनमैन जीत पाल था पहले। क्या चाहते हैं आप? अब हम ये चाहते हैं ट्रांसफार्मर बदला जाए, हमारे घर लाइट पहुँचे। अमरोहा से सी न्यूज संवाददाता रामवीर सिंह की रिपोर्ट। पश्चिमी चंपारण नरकटियागंज शिकारपुर थाना क्षेत्र के सोना सती से दहेज उत्पीड़न में विवाहिता की हत्या का मामला प्रकाश में आया है, जहां बताया जा रहा है कि मृतक नजबून खातून की शादी इसी वर्ष अप्रैल महीने में सोना सती वार्ड संख्या 7 निवासी शेख कमरूल के बेटे इजहार के साथ हुई थी। वही लड़की की मां ने ससुराल वालों पर आरोप लगाते हुए बताया कि दहेज में फ्रिज, वॉशिंग मशीन आदि की मांग बार बार की जा रही थी, जिसे नहीं देने के कारण उनकी बेटी की गला दबाकर हत्या कर दी गई है। ये जो लड़की मरल बिया राउर के लगी के तरह घटना भइला? अब ऊपर जाने से क्या तरह पहले वालों मन फांसी लगाव रहे। फांसी लगा के मुंह? हाँ, फांसी लगा के मुंह आके अगरबत्ती बार के चल गइल वालों। कहाँ शादी के लिए? नहीं सोना सती। राउर घर कहाँ पड़? सिकटा गाँव में घर पड़। लड़की का क्या नाम हो? नजबुन खातून। अगर हस्बैंड का क्या नाम हो? पति के? इजहार। ससुर के क्या नाम उनका? कमरूल। ये मामले में कोनो आवेदन दिल बन थाना में? राउर का नाम पड़ी? अमरुल खातून। दहेज खातिर मुंह वाला सा। केकरा के लड़की? लड़किया के नजबुन्ना के। अच्छा, माने ओकरा ससुराल के लोग? हाँ। कौन सी मांगत लो दहेज में? फ्रिज, वॉशिंग मशीन। अच्छा, कितना दिन पहले शादी भइल लड़किया के? रोजा से 5 दिन पहले। ये साल शादी के लिए? हाँ, ये साल रोजा के। उनके पति के नाम का है? इजहार। ससुर के? ससुर का कमरूल। कौना गाँव में शादी भइल? सोना सती। सोना सती। बोलेंगे घर कहाँ? हम ये कुकुरा घर। राउर नाम का पड़ी? सादुरुन नेसा ना उनकर खाला हई। राउर नाम का? सादुरुन नेसा। और अकेले मतलब खाला। बेतिया से कैमरा पर्सन शेख फखरुद्दीन के साथ विनोद कुमार की रिपोर्ट। सावन के पहले सोमवार को कुंडेश्वर धाम में भक्तों ने जलाभिषेक किया और ग्रहण किया भंडारे का प्रसाद। बता दें कि सावन महीने में भगवान भोलेनाथ के दर्शन, पूजन और जलाभिषेक का बहुत बड़ा महत्व माना जाता है। कहते हैं कि सावन महीने में भगवान शिव को बेलपत्र, धतूरा, भांग के साथ साथ गंगा जल, दूध आदि से जलाभिषेक किया जाता है। हम बात कर रहे हैं फतेहपुर जनपद के तहसील खागा क्षेत्र मझिल गांव में बने कुंडेश्वर महादेव की, जहां स्थापित मूर्ति की मान्यता है कि यह दिन में 3 रूप बदलती है और इसकी स्थापना लंकापति रावण के द्वारा की गई थी। सावन माह में प्रत्येक सोमवार को यहाँ भक्तों की अपार भीड़ लगती होती है। सावन के तीसरे सोमवार को इस स्थान पर विशाल भंडारे का भी आयोजन किया जाता है, जहाँ हजारों लोग बाबा का जलाभिषेक करके प्रसाद ग्रहण करते हैं। लेकिन कोरोना काल को देखते हुए इस बार मंदिर में ज्यादा श्रद्धालुओं की भीड़ नहीं दिखाई पड़ी है। बाबा जी, कौन सा स्थान है? ये स्थान कोंडेश्वर धाम मझिल गाँव। ये कहाँ पर है? ये खागा से 8 किलोमीटर पूरब चलने पर। जी जी। इस मंदिर की क्या मान्यता है? इस मंदिर की मान्यता यही है कि मंदिर तुम्हारा क्या मुहूर्त बहुत शंकर जी की प्राचीन है। जी। प्राचीन मूर्त होने के नाते
ये यहाँ एक ऐसी औषधि पाई जाती है रुद्रवंती नाम जी की। जी ये भी बहुत विकासवान, बहुत गुणकारक औषधि है। तो शरीर के हर रोग में काम आने वाली औषधि है। जी और जब से भोले बाबा यहाँ विराजमान है तभी से रुद्रवंती यहाँ विकसित है। जी। और यहाँ इस मूर्त के विषय में क्या खूबियाँ हैं? अब ये मूर्त ऐसी प्राचीन मूर्त होने के नाते ये यहाँ ऐसा है कि ये 24 घंटे में 3 कलर बदलती है। जी जी चेहरा और शरीर का भी रंग 3 कलर बदलता है। जी सुबह तो ये 12 बजे से सुबह तक बाल वृत्ति रहेगी जी और फिर इसके बाद युवा अवस्था आ जाती है। जी जी और शाम होने के बाद ये वृद्धापन और बिल्कुल मरणासन शरीर हो जाता है। जी 12 बजे के बाद विलीन होकर के फिर बाल वृत्ति हो जाती है सुबह टाइम। जी। आपका शुभ परिचय? मेरा शुभ नाम श्री श्री 108 श्री गोपाल दास। ये कुंडेश्वर धाम मझली गाँव। जी। यहाँ की क्या मान्यता है? यहाँ की मान्यता बहुत पुरानी है जी और जिसके विषय में अपने अपने हिसाब से लोग कहते हैं, लेकिन ये बहुत पुरानी मूर्ति है। और कोरोना के कारण जो है यहाँ पर थोड़ा भीड़ एकत्रित नहीं हुई है। जी जी सावन का पहला सोमवार है, इस कारण श्रद्धालु आते तो जरूर है, जी परंतु कोई भीड़ नहीं लगती है। दर्शन करते हैं, निकल लेते हैं। इस कारण से यहाँ कोई किसी प्रकार का दबाव नहीं है, न कोई भीड़ है। मंदिर दिव्य है, दर्शन दिव्य है। जी भोलेनाथ की कृपा है। जी यहाँ पर मान्यता के अनुसार लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं। जैसा कि हर वर्ष देखा जा रहा था कि यहाँ कांवरिया जो है सावन से ही जो है शुरू हो जाते थे कांवर लेके, इस बार नहीं दिख रहे हैं। कांवरिया संघ का ये तो आपको पता ही है कि जिलाध्यक्ष मैं ही हूँ। जी शासन प्रशासन माननीय न्यायालय के आदेश के अनुक्रम में कांवरियों का जत्था इस वर्ष भी स्थगित कर दिया गया है पूर्व वर्ष की भांति। यह है कि श्रद्धालु अपना दर्शन करते हैं, आते जाते हैं, जल चढ़ाते हैं, लेकिन कांवरिया समूह में कोई संगठन इस वक्त नहीं चल रहा और पूरे जनपद में कांवर स्थगित है। जी इसी प्रकार जो है लोग दर्शन करेंगे, बिना भीड़ के आएंगे और जाएंगे। आपका शुभ परिचय? मेरा शुभ परिचय, मैं चंद्र प्रकाश त्रिपाठी, नवयुवक कांवरिया संघ जिला अध्यक्ष। कुंडे ये देख रहे हैं भंडारा चल रहा है, इसकी व्यवस्था जो है कैसे होती है, कौन करते हैं? गांव के करते हैं। जी गांव के लोग सब गांव के जी सब चंदा करके करते हैं। ये कितनी समय से चलता है और कितने लोगों का जो है अभी तक भंडारे का प्रसाद ग्रहण करवाते हैं? 5 बजे से है, तो वही नॉर्मल वाला काम है। जी जी पब्लिक ही नहीं आ रही, जी फिर भी अपना थोड़ा बहुत चल रहा है। जी। हाँ, एक समय देखते थे कि यहाँ बहुत भीड़ रहती थी। हाँ, बहुत भीड़ रहती थी, अब पिता कुछ भीड़ नहीं। जी। आपका शुभ परिचय? कमलेश कुमार सर। ये बताएं भाई साहब, ये भंडारा कितनी समय से चल रहा था और कितने समय तक चले गए? ये भंडारा चल रहा था 5 बजे से, जी सुबह 5 बजे जी से। जी और आगे चल के प्रभु की इच्छा है, भोलेनाथ की इच्छा, जब तक चला सकें जी जब तक चल जाए। जी जी। यानी कि जब तक श्रद्धालु आते रहेंगे भंडारा चलता भंडारा चलता रहेगा। है। लगभग अभी तक कितने लोगों ने प्रसाद ग्रहण कर चुके अब होंगे? तक लगभग 2500 लगभग जी 2500-3000 जी जी। इतना हो गया, प्रसाद ग्रहण कर लिए हैं। अच्छा, जैसे बीते वर्षों की बात इस वर्ष कैसा है? बीते वर्ष की बात बहुत कम है। जी पिछले बार तो इतना था ही नहीं। जी और अब की मतलब कि खुशहाल है, जैसे भी है जी जी अच्छा है। जी लेकिन कोरोना काल के देखते हुए जी जी इतना भीड़ भड़का नहीं है और थोड़ा
फासला भी रखे हैं 1-2 मीटर की, लेकिन अब ये है कि अब यहाँ वो हो रहा है। आप ऐसा ये पुनीत कार्य करके कैसा महसूस कर रहे हैं? पुनीत कार्य करके हमको बहुत अच्छा गर्व हो रहा है कि हम कम से कम इस वो तो हैं क्योंकि भंडारे में सहमत है, और 15-20 दिन से हम लोग 15 गुट की ये कमेटी बनी है। जी जी। हमारे कमेटी के नाम है शिव गंगे कांवर कमेटी संघ कुंडेश्वर धाम मझिल गाँव। जी। तो ये हमारे कमेटी का मतलब नाम है, और 15 लोग हैं इसमें। जी जी। तो वही सब कार्य करता है, प्लस गांव के सहमत से और क्षेत्रवासी के सहमत से। हमारा कोई वो नहीं है कि नहीं हम पहाड़, कोई एक आदमी नहीं पहाड़ का। बिल्कुल बिल्कुल जी। तो ये कारण है, और गांव के सभी लोगों को सहयोग रहता है। आपका परिचय? जी, मेरा नाम विप्लव कुमार है। और फतेहपुर से सी न्यूज संवाददाता ब्रजेश श्रीवास्तव की रिपोर्ट। आज कौशाम्बी जनपद के राष्ट्रीय मीडिया महासंघ व विश्व पत्रकार महासंघ के बैनर तले उत्तर प्रदेश के भारत समाचार व दैनिक भास्कर समाचार पत्र की कार्यालय में आईटी के द्वारा जांच कराए जाने के संबंध में मीडिया संगठनों ने घोर निंदा करते हुए जिलाधिकारी कौशाम्बी को ज्ञापन देकर राष्ट्रीय मीडिया महासंघ के प्रदेश अध्यक्ष व जिलाध्यक्ष दिनेश कुमार, अली अहमद और राष्ट्रीय मीडिया महासंघ के राष्ट्रीय संरक्षक शिबू खान के नेतृत्व में सूबे की सरकार से मीडिया सुरक्षा व्यवस्था, मुआवजा व मीडिया पालिका की मांग की है। हमारे समाचार चैनल भारत समाचार और दैनिक भास्कर के ऊपर आईटी सेल की कार्रवाई की गई है, जो काफ़ी निंदनीय है। मैं पत्रकार जगत की तरफ से और राष्ट्रीय मीडिया महासंघ की तरफ से इसकी घोर निंदा करता हूं, और सरकार को कहना चाहता हूं कि इस तरीके की घटनाएं न करें और न इस तरीके की कार्रवाई करवाएं जिससे पत्रकारों की आवाज़ को दबाया जा सके। और इस ज्ञापन के माध्यम से कौशाम्बी के पत्रकारों ने एक मांग रखी है कि मीडिया पालिका का गठन हो जिससे कि पत्रकारों को समुचित सुविधाएं मिल सकें और किसी तरीके की भी घटनाएं उन पर ना लगा करके मुकदमा लिखा जा सके। हम देखते हैं कि पत्रकारों पर खबरों को लेकर के गलत तरीके से मुकदमा लिखा जाता है, फर्जी मुकदमा लिख दिया जाता है, और जब जांच में पता चलता है तो मुकदमा फर्जी निकलता है। लिहाजा जांच करा करके जितने फर्जी मुकदमे हैं उन्हें वापस कराने का भी कार्य किया जाए। यही कहना चाहता हूं मैं आपके चैनल के माध्यम। राष्ट्रीय मीडिया महासंघ प्रदेश अध्यक्ष उत्तर प्रदेश। राष्ट्रीय मीडिया महासंघ। आज जो हम डीएम साहब का घेराव किया है, आज संयुक्त रूप से महत्वपूर्ण कौशाम्बी जनपद के 2 संगठन जिसमें एनएमसी और राष्ट्रीय महासंघ, विश्व पत्रकार महासंघ के बैनर के नीचे सारे पत्रकार एकत्रित होकर जो दैनिक भास्कर और ये भारत समाचार के ऊपर सरकार के द्वारा आईटी सेल इनकम टैक्स का जो छापा डाला जा रहा है, ये बर्बरतापूर्वक जो कार्रवाई की जा रही है, इसकी हम निंदा करते हैं। ये बहुत ही गलत है। हम आह भी करते हैं तो हो जाते हैं बदनाम, और वो सरेआम कत्ल और भ्रष्टाचार करते हैं तो कोई चर्चा ही नहीं है। कैसी ये विडंबना है? आप हमें हमेशा बुलाते हैं, आपकी बातों को लेकर हमेशा जो है तो कवरेज करने के लिए बुलाते हैं, और जब आपका काम निकल जाता है तो आप हमारी जांच कराते हैं, हमारे पर मुकदमा लगाते हैं। ये कैसा आपका इंसाफ है? ऐसी सरकार हमने आज़ादी के बाद से पहली बार देख रहे हैं। आप ऐसा करेंगे हमारे साथ? हम देश का चतुर्थ स्तंभ है, बताइए आप हमारे ऊपर मुकदमा कायम कर रहे हैं। जगह जगह पत्रकारों की हत्या हो रही, हर जनपद में देखिए आप पत्रकारों के खिलाफ जो है तो कहीं नेताओं का उत्पीड़न द्वारा किया जा रहा है, कहीं उनके खिलाफ मुकदमा किया जा रहा है। ऐसे कब तक चलेगा? हम देश के चतुर्थ स्तंभ है, हम देश की आवाज़ को बुलंद करते हैं, आपकी आवाज़ को बुलंद करते हैं, और इस तरीके से हमारे साथ सौतेला व्यवहार किया जाएगा, ये बहुत ही निंदा का विषय है। जिस तरीके से आप छापा भारत समाचार के ऊपर और दैनिक भास्कर के ऊपर डाल रहे, इसको तत्काल आप रोकें, और पत्रकारों से आपको क्षमा मांगने की जरूरत है कि हमसे ये गलती हो गई है, दोबारा इस तरीके की हम लोग कोई भी आईटी सेल का छापा नहीं मारेंगे। इस तरीके की आपको क्षमा पत्रकारों से मांगने की जरूरत है, और अब दोबारा इस तरीके की सरकार के द्वारा कोई कार्रवाई न की जाए, क्योंकि पत्रकार समाज का वो एक आईना है कि वो आईना दिखाने का काम करता है। हम आईना दिखाने का काम करते हैं। आप अगर हमारा आईना ही तोड़ देंगे, हमारे जज्बात को ही तोड़ देंगे, हमारे जज्बात के साथ खिलवाड़ करेंगे, तो काम नहीं चल पाएगा, देश नहीं चल पाएगा। आप देश को कहां ले जा रहे हैं? आप जब पत्रकार को नहीं बख्शेंगे तो किसको बख्शेंगे? मेरा अनुरोध है सरकार से कि तत्काल इस छापामारी को रोका जाए, और इस तरीके का पुनः छापामारी किसी भी पत्रकारों के ऊपर न किया जाए। कौशाम्बी से सी न्यूज संवाददाता राजेश कुमार साहू की रिपोर्ट।
सतना जिले के बहुचर्चित एवं सनसनीखेज अपराध के मामले में अपर सत्र न्यायाधीश प्रदीप कुमार कुशवाहा की अदालत ने सभी 5 आरोपियों को दोषी पाया है, जहां 3 आरोपी पद्मकांत, राजू और लकी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। बता दें, कोर्ट में सुनवाई के दौरान बचाव पक्ष के अधिवक्ता ने दोषी साबित पाए जाने के बाद सजा पर बहस के दौरान आरोपी गन्नू को कम से कम दंड दिलाए जाने की अपील की है। वहीं अभियोजन ने अपने मामले को विरलतम साबित करने के लिए बहस करते हुए उच्चतम न्यायालय के कई न्याय दृष्टांत प्रस्तुत किए हैं और आरोपियों को फांसी की सजा दिए जाने की मांग की है। इस दौरान प्रकरण के फरियादी मृतक बच्चों के पिता ब्रजेश रावत ने भी रुआंधे गले से अपील की है कि आरोपियों को फांसी की सजा दी जाए। इनको धारा 300 से बताइए। पद्मकांत, लकी तोमर और राजू द्विवेदी, इनको हत्या और अपहरण दोनों में दोषी पाया गया है और विक्रम और पिंटा, इनको अपहरण और 120 का दोषी पाया गया है। अदालत ने सभी को दोषी पाया है। हम फरियादी के वकील हैं और अदालत से हमने निवेदन किया है कि इनको समाज के लिए घातक है और उनको मृत्युदंड दी जाए। सतना से सी न्यूज संवाददाता विनोद शर्मा की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहें सी न्यूज भारत।